क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट को वॉइस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पेज नंबर 46 को कवर किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 47 को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें हाईलाइट होगा सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा। आप इसे सुनिए और सुनकर याद करने का प्रयास करें। हो सके तो आप पहले इसको एक बार रीड कर लीजिए इस पेज को, उसके बाद आप सुनिए, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चलिए इस पेज को कवर किया जाता है। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था जिसमें बहुत सारे आर्टिकल है। चलिए उस आर्टिकल को देखते हैं। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तभी तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में कब भाषण दिया, तो 1893 में। फिर पूछेगा अपने भाषण में पहले 2 शब्दों का क्या प्रयोग किया, तो अमेरिका के भाइयों और बहनों। फिर आपसे पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कितने मिनट तक बोलने को समय दिया गया था, तो 2 मिनट तक। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के किस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, तो अमेरिका के शिकागो में। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है, तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। आपसे पूछेगा कि न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किसने किया, तो योगी राज अरविंद घोष ने। अगला पॉइंट है 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। आपसे पूछेगा कि यह वचन किसने दिया, तो एनी बेसेंट ने। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। आपसे पूछा जाएगा कि 1893 में किस व्यापारी के नाम पर के मुकदमे के लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो अब्दुल्ला सेठ के व्यापारी था, उनके मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का महत्व बहुत पूर्ण है। जैसे कि नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। आपसे पूछेगा कि सोसाइटी फॉर हिंदी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन किसने स्थापना किया, तो चापेकर बंधुओं ने। कब, 1893 में। अगला है बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। आपसे पूछेगा अनुशीलन समिति का गठन किसने किया, तो पी मित्रा ने, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसीसी से बम बनाने सीखा। आपसे पूछेगा कि अनुशीलन समिति ने किसे बम बनाने के लिए पेरिस भेजा, तो हेमचंद्र दास कानूनगो को। किससे, तो निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित किया। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। आपसे पूछा जाएगा कि अभिनव भारत संस्था को किसने स्थापना किया, तो बीडी सावरकर ने। कब, 1904। अभिनव भारत संस्था ने किसे पेरिस भेजा था बम बनने की कला सीखने के लिए, तो पी.एन. बापट ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसको उभारने का श्रेय किसे जाता है, तो तिलक को। किस पत्रिका को जाता है श्रेय, तो केसरी को। आपसे पूछेगा कि केसरी पत्रिका के लेखक कौन थे, तो तिलक। पूछेगा आपसे केसरी किस भाषा में छपता था, तो मराठी में। अगला है
तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। आपसे पूछा जाएगा कि गणपति महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ, तो 1893। शिवाजी उत्सव 1895। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, कहा था। आपसे पूछा जाएगा कि किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, तो बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। पूछेगा काल का संपादन किसने किया, तो परांजपे ने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था मुजफ्फरपुर में, तो किंग्सफोर्ड की, लेकिन गलती से बम है जो कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे उसकी पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। उसके बाद चाकी ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, और लेकिन खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दिया गया 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। खुदीराम बोस के जीवनी के बारे में दिया हुआ है। इनका जन्म 1889 में। खुदीराम बोस का ग्राम था हबीबपुर, जो पड़ता है मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली पुलिस थी जो खुदीराम बोस को फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जो जज थे कंडफ, सरकारी वकील मानुक विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से जो वकील थे कालिदास बोस। इनको फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े। आपसे पूछेगा वह कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक हाथ में गीता को लेकर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए थे। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंदर कुमार घोष थे। आपसे पूछेगा कि युगांतर दल का नेता कौन था, तो वगिंदर कुमार घोष। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण में पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। आपसे पूछेगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो कब, तो 1905 में। आपसे पूछेगा सलीम उल्लाह खान के निमंत्रण पर इसका सम्मेलन का उदय, किसका उदय हुआ, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भिक्काजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। आपसे पूछेगा कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने झंडा फहराया था, तो भिक्काजी रुस्तम कामा। आपसे पूछेगा कि भिक्काजी रुस्तम कामा कहाँ की नागरिक थी, तो भारतीय मूल की थी, लेकिन वह फ्रांसीसी नागरिक थी। भिक्काजी कामा के माता पिता दोनों क्या थे, पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। आपसे पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में कौन काम किया है, तो भिक्काजी रुस्तम कामा। 1 जुलाई 1919 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। आपसे पूछेगा कि विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने किया, तो मदन लाल ढींगरा ने। कब, 1909 में। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्हार ने जैक्सन को गोली मार दी। अनंत जैक्सन को किसने मारी गोली, अनंत कन्हारे ने। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम
एवं मेरी के स्वागत में किया। इसी दरबार में बहुत सारे घोषणाएं की गई। सबसे पहले पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग। पूछेगा कब हुआ दिल्ली दरबार, 1911। किसके स्वागत में, तो जॉर्ज परचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे घोषणाएं की गई, जैसे कि पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। चौथा, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। तो किसमें, यह जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उसमें 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज, दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। आपसे पूछेगा कि दिल्ली के वायसराय पे लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, कौन सा व्यक्ति था जो सरकारी गवाह बन गया था दबाव में, तो कौन था वो, मास्टर दीनानाथ। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की, जिसके सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना गया। आपसे पूछेगा कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी का गठन किया, तो गदर पार्टी का। पूछेगा गदर पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सोहन सिंह भकाना। पूछेगा गदर पार्टी का प्रथम मंत्री कौन था, तो लाला हरदयाल। पूछेगा गदर पार्टी का कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो काशीराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। आपसे पूछेगा जो गदर पार्टी का जो पहला पत्र प्रकाशित हुआ वह किस भाषा में था, तो वह किस भाषा में था, उर्दू में। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। कब से, 9 दिसंबर से गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। पहले पृष्ठ पर क्या छपता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। आपसे पूछेगा कोमागाटू मारू जापानी जो जहाज था उसको किसने किराए पर लिया था, तो गुरुदत्त सिंह ने। कब लिया था, 1914 में। जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। आपसे पूछेगा केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया, तो 1915 को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस ने दोनों दलों में एकता हो गई। आपसे पूछेगा कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। किस अधिवेशन में दोनों दल एकता हो गई, तो वह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का स्थापना किया, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना की। आपसे पूछेगा कि पूना में किसने होम रूल की स्थापना की, तो बाल गंगाधर तिलक। कब, 28 अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडा को लीग सचिव बनाया गया। पूछेगा मद्रास में किसने, तो एनी बेसेंट ने। कब, 1916 में। किससे इसका सचिव बनाया गया, जॉर्ज अरुंडेल को। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जन कहने लगा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ, 1916। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज ने अधिकारी एमन जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनका सरदा क्रम के लिए 300 रुपया भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।